आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट असलान शिरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 11 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में और इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्ड डिस्क की डेफिनेशन क्या होती है और हार्ड डिस्क क्या होती है। मोस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड एट लीस्ट वन हार्ड डिस्क ड्राइव। अक्सर डिजिटल कंप्यूटर कम से कम एक हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। सम लार्ज स्केल कंप्यूटर्स नॉर्मली कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ हार्ड डिस्क। कुछ बड़े पैमाने पर कंप्यूटर्स आमतौर पर सैकड़ों हार्ड डिस्कों पर मुश्तमिल होते हैं। हार्ड डिस्क आर यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डिजिटल डाटा, सो यू can say that hard disk give computers to ability to remember things when the power goes out। हार्ड डिस्कें डिजिटल डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा आप कह सकते हैं कि जब बिजली चली जाए तो भी हार्ड डिस्क पर डाटा महफूज रहता है। यानी कि आपको पता ही होगा कि जब रैम भी बेसिकली हमारे डाटे को ही यूज रखने के काम आती है, लेकिन उसके ऊपर परमानेंटली डाटा नहीं रहता, बल्कि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके ऊपर जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ही डाटा रहेगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, आपकी रैम के ऊपर से आपका डाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन हार्ड डिस्क क्या करती है कि उसके अंदर आप परमानेंटली अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जब तक कि आप खुद फॉर्मेट नहीं करते या उस हार्ड डिस्क में कोई खराबी पैदा नहीं हो जाती, तब तक आपका डाटा उस हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है, ठीक है। और इससे लाइट जाने से या लाइट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता हार्ड डिस्क के ऊपर। हाँ, लाइट के ज़्यादा हो जाने या कम हो जाने की वजह से हार्ड डिस्क खुद ख़राब ना हो जाए, जब तक वो खुद ख़राब नहीं होती तब तक किसी चीज़ का उसके ऊपर कोई असर नहीं और वो डाटा आपका लॉस्ट नहीं करती। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न टू फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क एंड आल्सो एनालाइज द वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क। इस हिस्से में हम हार्ड डिस्क के फंक्शंस को पढ़ेंगे और हार्ड डिस्क की वर्किंग पर गौर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। नाउ अ डेज अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज अ हार्ड डिस्क विद द कैपेसिटी ऑफ मोर देन 80 गीगाबाइट्स। आजकल एक मखसूस डेस्कटॉप कंप्यूटर में 80 गीगाबाइट से ज्यादा सलाहियत की हार्ड डिस्क होती है। यानी कि अक्सर कंप्यूटर में आजकल तो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में 1 TB यानी कि 1000 GB, 300 GB, 500 GB की भी हार्ड डिस्कें इस्तेमाल होती हैं। डाटा इज स्टोर्ड ऑन टू द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। डिस्क पर डाटा फाइलों की शक्ल में स्टोर होता है। अ फाइल इज सिंपली अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ बाइट्स। फाइल बाइट्स के मजमूए को दिए गए नाम को कहते हैं। यानी कि इस लाइन को मैं दोबारा एक दफ़ा दोहराता हूँ कि फाइल बाइट्स के मजमूए को दिए गए नाम को कहते हैं। यानी कि बाइट्स का जो एक पूरा मुकम्मल मजमुआ होता है तो आप उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उस नाम को हम लोग बेसिकली फाइल बोलते हैं। कि जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास ये ऑडियो फाइल पड़ी हुई है, तो ऑडियो फाइल का क्या मतलब है कि उसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा है वो किस बाइट्स में पड़ा है, ऑडियो की शक्ल में पड़ा है, ठीक है। और ये वीडियो की फाइल है तो वीडियो फाइल का मतलब है कि उसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा है वो वीडियो की शक्ल में पड़ा हुआ है। द बाइट्स माइट बी टू ASCII, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड्स फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, और दे कुड बी द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटर, और दे कुड बी the stored information water cooled be the pixel colors for an image। टेक्स्ट फाइल के कैरेक्टर्स के लिए बाइट्स ASCII कोड्स भी हो सकते हैं, या कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हदायत या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या फिर इमेज के लिए पिक्सल के रंग हो सकते हैं। There are two ways to measure the performance of a hard disk। हार्ड डिस्क की कारकर्दगी की पैमाइश के दो तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डाटा रेट। द डाटा रेट इज द नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकेंड दैट द ड्राइव कैन डिलीवर टू द CPU। डाटा रेट एक सेकंड में बाइट्स की वो तादाद है जो कि ड्राइव CPU को
पहुंचाती है। यानी कि आपका CPU एक सेकंड के अंदर कितना डाटा पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, डाटा रेट बोलेंगे आप। रेट्स बिटवीन 5 and 40 मेगाबाइट्स पर सेकंड आर कॉमन। आम रेट 5 और 40 मेगाबाइट्स के दरमियान होता है, ठीक है। इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी C ड्राइव में से D ड्राइव के अंदर कुछ गाने डाल रहे हैं, ठीक है, आपके कुछ सॉन्ग्स गाने पड़े हुए हैं C ड्राइव के अंदर, तो आपने वो C ड्राइव के अंदर से उसमें डालने हैं। तो वो गाने हैं 10 GB के, ठीक है, 10 GB के गाने आपने D ड्राइव में डाले, तो D ड्राइव में जाते वक्त, ठीक है, वो पर सेकंड के हिसाब से आपको सामने एक यानी कि बार नजर आती होती है जिसके ऊपर के ब्लू कलर की पट्टी चल रही होती है, जिसके ऊपर लिखा गया होता है कि हर सेकंड में इतने बाइट डाटा जा रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली डाटा रेट बता रहा होता है कि इतना डाटा ये ट्रांसफर आपका कंप्यूटर इस टाइम एक सेकंड में कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड जो तरीका है वो आता है सीक टाइम। द टाइम यूज टू मूव द हेड टू द अप्रोप्रिएट ट्रैक आफ्टर रीडिंग टू एड्रेस इज कॉल्ड द सीक टाइम। एड्रेस पढ़ने के बाद हेड को मुनासिब ट्रैक पर लाने के लिए जितना वक्त इस्तेमाल होता है इसे सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। आपके हेड बेसिकली ये आपके हार्ड डिस्क के अंदर हेड होते हैं, उनको यानी कि पढ़ने के अंदर जितना भी डाटा को टाइम लगता है उसे हम सीक टाइम बोलते हैं। जैसे कि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, एक बेसिकली हेड लगा होता है और एक डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर वो जो लेंस टाइप होता है हेड, वो लिख रहा होता है। तो वो जब एक जगह से लिखता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम लगता है उस हेड को, ठीक है, उसे हम लोग सीक टाइम बोलते हैं। थोड़ा सा इसे हम डीपली देख लेते हैं व्यूअर्स। अ टिपिकल हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ सील्ड मेटालिक बॉक्स विद कंट्रोल्ड सर्किट ऑन वन साइड। एक मखसूस हार्ड डिस्क एक बंद धाती डब्बे पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि अगर आप हार्ड डिस्क को नॉर्मली देखेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपको बेसिकली नजर आ रहा होता है वो सिर्फ एक बॉक्स होता है, प्रॉपर हार्ड डिस्क वो नहीं होती। हार्ड डिस्क तो बेसिकली उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है, जो मेन जो सामान है जो वर्क करता है, ठीक है, आपके डाटा को स्टोर वगैरह करने के लिए, वो बेसिकली उस डिब्बे के अंदर होता है, ठीक है, जिसके एक तरफ कंट्रोलर सर्किट होता है और उसकी अगर एक साइड पर देखें जो कि नीचे वाली साइड होती है, वहां पर आपको एक छोटा सा ग्रीन कलर के अंदर एक सर्किट बोर्ड नजर आ रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे मदरबोर्ड की तरह काफी हद तक होता है, ठीक है। द हार्ड डिस्क कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीड राइट मैकेनिज्म एंड फॉर रिट्राइविंग स्टोरिंग डाटा ऑन द हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क विद इट्स कंट्रोलर सर्किट। हार्ड डिस्क कंट्रोल पढ़ने और लिखने के मैकेनिज्म का और हार्ड डिस्क पर डाटे को स्टोर और वापस लाने का भी जिम्मेदार होता है। यानी कि वो जो पीछे ग्रीन कलर की वो चिप लगी होती है उसके अंदर वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है, जिसके साथ के अंदर वाला हेड काम करता है, वो डिस्क घूमनी होती है, ठीक है, उसका लिखना वगैरह सब कुछ उसके ऊपर बोला जाता है। और उसको बेसिकली हम लोग अगर एक मार्केट की यानी कि लैंग्वेज में बोलें तो उसको कार्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है, हार्ड डिस्क का कार्ड बोलते हैं। तो उसके अंदर वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है जिसके साथ कि हार्ड डिस्क वर्क करती है। तो व्यूअर्स इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास की कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो करके आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।